इजराइल हमास युद्ध के बीच एक बार फिर से मिस्र की राजधानी कायरो में युद्ध रोकने के लिए कवायद तेज हो गई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत के लिए शिन बेत के मुखिया को मिस्र भेजा है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुखिया भी मिस्र जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि गाजा में युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जारी रहेगी। योव गैलेंट का कहना है कि अगर गाजा के भीतर युद्ध विराम हो भी जाता है तो भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह से लड़ती रहेगी। गैलेंट के इस बयान के बीच हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने उत्तरी इजरायल के ऊपर 7 जुलाई 2024 को 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, जिसकी वजह से करीब 2.5 लाख सेटलर्स को सुरक्षित जगहों पर छिपना पड़ा। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों की वजह से कब्जे वाले कई इलाकों में लगातार हवाई सायरन बजते रहे। वहीं न्यूज एजेंसी एक्सियस का कहना है कि इस हमले में अमेरिका का एक नागरिक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। न्यूज एजेंसी ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह खबर दी है। एजेंसी के मुताबिक ये अमेरिकी नागरिक लेबनानी फिलिस्तीन बॉर्डर के करीब था, जहां पर इजरायल की एक सैन्य चौकी थी और इसी पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने एक एंटी टैंक मिसाइल दागी, जिसकी चपेट में ये अमेरिकी नागरिक आ गया। लेकिन ये बात अभी साफ नहीं हुई है कि युद्ध प्रभावित इलाके में ये अमेरिकी नागरिक आखिर कर क्या रहा था। इसको लेकर इजरायली न्यूज चैनल 12 के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दोपहर करीब 2 बजे एक एंटी टैंक मिसाइल जारेद बेस पर दागी थी, जिसकी चपेट में ये अमेरिकी नागरिक आ गया था। इसके अलावा इस हमले में 3 और लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई को हिजबुल्लाह ने करीब 9 हमले किए। उसने अल रहब साइट और निमरा बेस पर एक हमला किया। यहां पर हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा सुबह 11:50 पर अल बगदादी साइट पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए। इसके साथ ही माउंट जरमाक में मैरन बेस पर भी हिजबुल्लाह ने कई कत्यूशा रॉकेट से कहर बरपाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले में आईडीएफ के एयर सर्वेलांस और एयर ऑपरेशन मैनेजमेंट यूनिट तबाह हो गई है। और इस हमले के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने बिरकत रिशा साइट पर इजरायली सैनिकों की पहले तो निगरानी की और फिर उसके बाद उनके ऊपर कई गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले में आईडीएफ के कई जवान या तो घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हो गई। और इस हमले के बाद दोपहर को हिजबुल्लाह ने बयात बिलिदा साइट पर भी धड़ाधड़ कई रॉकेट्स दागे हैं। और इस हमले के साथ ही आयलत बैरिक्स पर आईडीएफ की नई गठित की गई 91वीं ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को भी हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने लिमन सैन्य अड्डे पर भी एक बार में कत्यूशा रॉकेट्स का पूरा जत्था फायर किया है। और इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कब्जे वाले सीरियन गोलन में माउंट हेरमन पर भी लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस हमले में आईडीएफ के कई जासूसी उपकरण तबाह हो गए हैं।